सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएड टेक्नोलॉजी में। सो मेरा नाम है कमक्ष एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट न्यू पीडीएफ। ओके, सो दिस इज अ पीडीएफ, इट कंसिस्ट ऑलमोस्ट लाइक 20 to 25 क्वेश्चन। आई डिडंट सी दैट, one moment. Okay, oh, 21 question is there. So these are most important questions and repeated questions also, as you can see over here, online interview questions. So ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो इंटरव्यू मतलब इन द सेंस कि वाइवा में और थियोरिटिकल एग्जाम में भी पूछे गए हैं, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस हैं इन द सेंस कि ये क्वेश्चन वो हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि वाइवा में जब तुम सामने बैठोगे तो मतलब जो वाइवा लेने आता है, लाइक इंटरव्यूअर विल नॉट से दैट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ 2 divided by 2. सो ही विल आस्क यू द थियोरिटिकल क्वेश्चंस, राइट। तो वो पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ आईडी फंक्शन, या डायरेक्टली पूछ लेगा आईडी फंक्शन का यूज क्या होता है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तुम्हें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आंसर तुम्हारे मुंह में होना चाहिए, ठीक है ना, तो तभी तुम आंसर दे पाओगे सामने वाले को, ठीक है। सो उसी के लिए अभी जो डे बाय डे क्लास अपलोड हो रही है वो थियोरटिकल एग्जाम्स के लिए हो रही है, ताकि तुम पहले थियोरटिकल एग्जाम क्लियर करो। और प्रैक्टिकल के लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए क्वेश्चंस इतने अपलोड हो चुके हैं कि तुम अगर उन्हीं की प्रैक्टिस कर लो ना, तो वही इनफ रहेंगे तुम्हें एग्जाम में पास कराने के लिए, ठीक है। सो वीडियोज देखो, इट इज अ इम्पोर्टेंट नाउ, it is an important moment where you have to be practical. You have to be enough practical so that you can understand the theory. ओके, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर करोगे तो थ्योरी अपने आप से तुम बना सकते हो, ठीक है ना। सो आईडी फंक्शन मैंने ऑलरेडी वीडियो में पढ़ाया हुआ है। अगर तुम जाओगे ना और जाके प्रीवियस वीडियोस देखोगे जो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, ऑलमोस्ट 10 to 12 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, और वीडियोस लेंदी हैं। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट की वीडियो और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा उसके अंदर। वीडियो 25 से 30 मिनट की है। जाओ देखो, सो दैट यू विल बी अवेयर अबाउट द थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग इन पाइथन एंड व्हाट यू आर लर्निंग अबाउट। ओके, तो वहां पे जाओ, पाइथन के अंदर देखो, वीडियोस के अंदर देखो पाइथन में क्या क्या चला है, क्या क्या हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, एंड यू विल लर्न अ लॉट गाइज। आई एम लाइक, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, आई एम प्रॉमिसिंग यू that you will learn a lot from the videos. So please, it is a humble request to you all, please go and watch out all the videos so that you will be able to understand and you will be prepared for the videos and the exams. Okay, so if you want that like if you want to make you pass in your exam, in your upcoming Python exam and all the exam of O level, so you can reach out to us all the time. There would be no problem. Okay, we are here for you, we will be here for you. Okay, so there would be no problem to reach out to us. So also we have provided you our social media platforms like Instagram, and Ahmed sir also provided you his number, so you can reach out, you can connect with us. There would be no problem. We are here for you, we were here for you, and we will be. Okay, so it is a promise. Okay, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम ऑलवेज सदा यही है, ठीक है ना। तो बस तुम्हें क्या करना है, तुम जाओ पुराने पेजेस पे, पुराने नहीं मतलब जाओ वीडियोस देखो, सो दैट तुम्हें कुछ समझ आए। देखो यहाँ से जाना तुम, ओके, तो यूट्यूब खोलोगे, जैसे ही अहमद सर डाल सकते हो, या ओ लेवल पाइथन ना, ओ लेवल पाइथन जैसे तुम लिखोगे, ओ लेवल पाइथन बाय, एक सेकंड कुछ गलत हुआ है, हाँ, ओ लेवल बाय, देखो ये आ गया ना, ओ लेवल पाइथन बाय कमक्ष सर। तुम थोड़ा दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाओ और जैसे ही तुम इसको एंटर करोगे ना, ये देखो क्लासेस आ जाएंगी, ये देखो आगे ना क्लासेस, ठीक है। 11 दिन पहले की क्लास है, देखो 11 दिन पहले की क्लास है। और तुम जैसे ही जाओगे ना, ये 5 days अगो, देख रहे हो, तो अपडेटेड रहो, तुम्हें तुम्हारा फायदा है। 8 days अगो बहुत सारी क्लासेस है भाई, बहुत सारी क्लासेस हैं, ये देखो बहुत सारी क्लासेस हैं। मैराथन्स भी हैं ऑलरेडी, वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड द मैराथन्स। लाइक मैराथन्स में 100 से लेके 150 क्वेश्चन है मैराथन के अंदर, ठीक है ना। ऑलमोस्ट आई विल टेल यू कि कितना क्वेश्चन हो चुका है, कि मैं तुम्हें बता दूं, ऑलमोस्ट हम जो पाइथन का कंटेंट अपलोड कर चुके हैं, तो वो कितना कंसिडर करता है 400 to 450 क्वेश्चंस, ठीक है ना। और अगर 350 से 400 क्वेश्चंस भी होंगे ना तुम्हारे पास, तुम्हारे दिमाग में, ठीक है, सो तुम इन वीडियो को वॉच आउट कर सकते हो, ठीक है ना। सभी पाइथन की वीडियोस हैं, है ना, ये सब पाइथन की वीडियो तुम देख सकते हो, ठीक है। सो तुम जाओ और वीडियोस देखो, सो दैट यू विल बी प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, ठीक है ना। तो चलो आज का वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है।
सो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ id फंक्शन इन पाइथन. Already you can see the answer over here. So this is a new PDF and we have already marked the answer over here. So id function क्या करता है, return the identity of the object. Object in the sense if we want to print something, ठीक है ना, मेरे पास ये 32 है और मेरे को इसकी id चाहिए. So print, just we have to do 1 second, I have to make it zoom. Okay, so print and we just write id of 32. So this is the id of 32. Okay, also we can store it in a variable, which means x equals to 32. Now we can make it to id of x. So id of x will be the same because the value is the same as we have before. Okay, as we had before. So जब 32 का id चेक किया था तब भी 704 आया था, और जब x का id x का id फाइंड किया है तो भी 704 आया लास्ट में, ठीक है ना. और यहीं पे अगर मैं 33 कर दूं तो देखो 736 हो गया ना, बाकी सेम रहेगा 7, ये ही बस ये चेंज होगा, ठीक है ना. ये देखो 73736. ओके, अब नाउ जैसे 2 करेंगे, सो 1 सेकेंड, जैसे 32 करेंगे 704 हो जाएगा, ठीक है. सो दिस इज हाउ id फंक्शन वर्क्स. ओके, चलो. Is Python case sensitive when dealing with identifiers? These are the questions. These are repeated questions. Okay, I have already give the explanation of these questions in the previous video. So if you are watching the video, so you will be able to give the answer of all these questions. Okay, so yeah, is Python case sensitive when dealing with identifier? Yes. तो ये तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है. ओके, ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर ओके लोअर केस होता है, लोअर केस. यहाँ पे थोड़ा नहीं होता, लोअर केस में होते हैं कि एक्सेप्ट ट्रू फॉल्स नन, ठीक है ना. देखो मैं बताता हूँ, एक तो होता है हमारा ट्रू, इससे कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना. नाउ जैसे ही मैं कैपिटल में ट्रू लिखूंगा वो ग्रीन हो गया. सो नाउ ये हमारा चल जाता है. अगर मैं ये वाला ट्रू लिखूं एरर आ जाएगी. ये देखो नेम ट्रू इज नॉट डिफाइंड, पर जैसे ही मैं कैपिटल टी लिखता हूँ वो डिफाइन हो जाता है. ये कुछ एक्सेप्शन है, ऐसी फॉल्स है. अगर मैं ये फॉल्स लिखूंगा तो नहीं चलेगा, ठीक है ना. जैसे ही मैं इसका एफ कैपिटल करूंगा ये चल जाएगा, ठीक है ना. ऐसे ही नन होता है, अगर मैं ये नन लिखूं एरर, जैसे इसका कैपिटल एन हो जाएगा चल जाएगा, ठीक है ना. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो ये 3 एक्सेप्शंस हैं, ट्रू फॉल्स नन. इस केस में मतलब ये पाइथन के कीवर्ड अपर केस में होते हैं, अदरवाइज जो और कीवर्ड्स होते हैं वो सब लोअर केस में होते हैं, ठीक है ना. सो लोअर केस इज द राइट आंसर ओवर हियर. तो नन ऑफ द मेंशन को तुम इसको हटा ही दो यहाँ से, ठीक है ना. चलो, लोअर केस करेक्ट आंसर. मैथमेटिकल ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रिंग, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. ये फॉल्स है हमेशा, मैंने तुम्हें बताया भी हुआ है कि स्ट्रिंग पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं 2 + 2 यानी इस स्ट्रिंग को जोड़ूंगा, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ओके, तो ये ऐसा कुछ आउटपुट देगा, है ना, ठीक है. सो स्ट्रिंग में हम कैसे करते हैं, हेलो, अरे यार, हेलो प्लस वर्ड ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है. सो हमें कुछ ऐसा दे देगा. सो दिस इज हाउ द आउटपुट ऑफ दिस. तो ये फॉल्स होता है क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. वो हमेशा कॉनकैटिनेट वैल्यू देगा, कॉनकैटिनेटेड वैल्यू, ठीक है ना. उसको एज इट इज ज्वाइन करके देगा. अगर हमें प्लस चाहिए तो प्लस नहीं मिलेगा, सम नहीं मिलेगा, एज इट इज ज्वाइन करके दे देगा बस. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन एक्सप्रेशन. प्रेसिडेंस, व्हाट डज इट मीन? प्रेसिडेंस का मतलब होता है महत्वपूर्ण कौन है, इन द सेंस की इंपोर्टेंस किसकी है ज्यादा, ठीक है ना. तो पैरेंथेसिस सबसे पहले सोल्व होता है, सबसे पहले पैरेंथेसिस, उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ऐसे चलता है. मतलब वी कैन से लाइक बोर्ड मास, ठीक है ना, बट नॉट एग्जैक्ट लाइक दैट, ठीक है ना, नॉट एग्जैक्ट बट बोर्ड मास की तरह हम बोल सकते हैं क्योंकि इसका कुछ अपना प्रिंसिपल है. जैसे पैरेंथेसिस, उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन पे जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐसे चलता है, ठीक है. सो प्रेसिडेंस किसी हाईएस्ट होती है पैरेंथेसिस की. चलो, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन आईडी. आईडी फंक्शन क्या रिटर्न करता है? फ्लोट, एंट रिटर्न करता है, एंट, ठीक है ना. हमेशा क्या रिटर्न करेगा? इंटीजर, ठीक है ना. चलो, तुम्हें बताया भी तो था, इंटीजर करता है ये रिटर्न आईडी फंक्शन. यानी वो एक्स वाला एग्जांपल दिखाया था ना, x = 32. प्रिंट टाइप ऑफ एक्स भी चेक करेंगे तो भी इंट ही है क्योंकि ऑलरेडी इंट है. और आईडी चेक करेंगे तो यू ऑल नो 704, ठीक है ना. तो इसमें तो कोई बात ही नहीं. सो हमेशा इंट रिटर्न होता है इसमें, ठीक है. चलो,
व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रिंट हेलो। ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये करके देख लेते हैं। अरे एक सेकेंड यार, अभी पीडीएफ ऐसी रह जाएगी। एक सेकेंड, पीडीएफ दोबारा खोलनी पड़ेगी क्या? पीडीएफ को ही दोबारा ओपन करना पड़ेगा। चलो, हम कहाँ पे थे? हाँ, ये वाला क्वेश्चन था ना हमारा। हाँ, अब सही है। तो देखो, it is taking some time, so just be patient. One second. Okay. हाँ, तो ये देखो, ये एक क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या होगा, हेलो फू एंड फू प्रिंट होगा, क्योंकि जीरो जो होता है वो हमारा फू पे जाएगा। जब हम इसको फॉर्मेट करेंगे ना, तो जीरो होगा फू, आर होगा ये होता है रेप्लिका, ठीक है ना। सो या इसको हम कुछ बोलते हैं रिपीट, या ऐसे ही कुछ बोलते हैं इसको। सो हमें ध्यान नहीं देना इस पे, आर पे नहीं ध्यान देना, जीरो पे ध्यान देना। इसका मीन ये आ जाएगा जीरो, यानी इस वाले इंडेक्स पे, ठीक है ना। यहाँ पे भी जीरो है, सो इस वाले इंडेक्स पे जाएगा हमेशा, ठीक है ना। तो एस पे और आर पे ध्यान नहीं देना। जस्ट जैसे ही हम इसको हेलो डॉट फॉर्मेट लिखेंगे, मतलब प्रिंट, ये हमारा पूरा स्ट्रिंग हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और जब भी हम इसको फॉर्मेट में लिखेंगे तो वो आएगा फू एंड फू आएगा, क्योंकि हम जीरो जीरो हमेशा प्रिंट करेंगे। जीरो की जो वैल्यू होती है वो ट्रू होती है, ठीक है ना। ट्रू यानी जीरो। ओके, चलो कोई बात नहीं। सो हेलो फू एंड फू इसमें इतना ही था, क्योंकि फॉर्मेट में हमेशा पहला वाला प्रिंट करता है। तो इसमें इतना ही था और कुछ था नहीं, इसलिए अच्छा क्वेश्चन था। सो हेलो फू एंड फू। Okay, which of the following data type is not supported in Python? Slice क्यों? देखो, तुम यहाँ पे चैलेंज क्या आएगा, तुम बोलोगे स्लाइस तो सपोर्ट करता है पाइथन, स्लाइसिंग तो होती है। जैसे हम अपनी एरेज बनाते थे import numpy करके, import numpy as np, और हम a equals to ऐसे अपनी np डॉट array बनाते थे, ठीक है। तो हमारी ऐसे बनती थी ये हमारी, एक सेकेंड मॉड्यूल नंबर हैज नो एट्रीब्यूट एरे। ओके, ये तो है। चलो, तो हमारी एरे हो गई। अब नाउ np डॉट एरे, तो अब मेरे को इसका कुछ प्रिंट करवाना है, जैसे 0 1 2 3 है ना। तो हमने ये क्वेश्चन करे भी हुए हैं। अभी एक सेकेंड नंबर एरे के तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, यहीं से दिखा देता हूँ क्या करूँ। ये अपेंड के हो गए, देखो जैसे ये है 1 2 3 और एरे ऑफ 5 हमने प्रिंट करवा दिया, ठीक है ना। एरे ऑफ 5 यानी 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हम अगर प्रिंट करें तो ये तो एरर आएगी, बट अगर यहाँ से प्रिंट करेंगे तो 6 होगा, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 और ये पूरे होते हैं 6। तो जैसे हमने 5 प्रिंट करवाया, 0 1 2 3 4 5, जो भी 5 पे है वो आ जाएगा। तो इसी तरह इसमें होगा, जैसे मैं ए ऑफ समथिंग प्रिंट करवाऊंगा मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ए है ना। जैसे मैं ए एक सेकेंड ऑफ लाइक मैं 0 1 2 3 मेरे को 2 प्रिंट करवाना है, तो मेरे को 3 मिल जाएगा। क्यों 0 1 2 एक फालतू दिया, क्यों 0 1 2 एक फालतू दिया तो लेस देन 1 जाता है हमेशा। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट। तो 0 1 2 3, ठीक है। तो जैसे मैंने एक ज्यादा वैल्यू दी तो सो लेस देन 1 जाके पूरा चलेगा 1 2 3, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पे इसके बाद एक सेकेंड 0 से हमें प्रिंट कराना और मैं कॉलन लगा देता हूँ, दैट मीन्स कि 0 से स्टार्ट होगा इस वाले इंडेक्स से और एंड तक जाएगा। सो इसको रन करने के बाद आएगा पूरी एरे आ जाएगी, ठीक है ना। 0 से पूरी एरे आ जाती है। चलो, पूरी एरे आ जाएगी इसमें। सो दिस इज, सो स्लाइस इज नॉट अ डेटा टाइप, क्योंकि स्लाइस एक हमारा फंक्शन है, ठीक है ना, नॉट अ डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या हमारे स्ट्रिंग नंबर का मतलब होता है इंटीजर और लिस्ट। ओके, सो ये हमारे डेटा टाइप्स हैं, ठीक है ना। स्लाइसिंग इज नॉट अ डेटा टाइप, इट इज अ काइंड, मतलब एक प्रकार है पाइथन का जो सपोर्ट करता है डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द क्लास डेफिनेशन। क्लास देखो पाइथन के अंदर ना कुछ क्लासेस होती हैं, जैसे मैं कुछ अपना माई स्टोर करके कुछ क्लास मैंने एक क्रिएट कर दी, ये एक क्लास क्रिएट होगी जिसके अंदर ना हम बहुत सारे फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इसमें क्या होता है, पहले इनिशियलाइजेशन करना होता है हमें। ओके, सो इनिशियलाइजेशन में हम इनिट लेते हैं, इनिट, और उसको वैल्यू देंगे सेल्फ, ठीक है। सेल्फ के साथ अगर हमें कुछ डेटा रखना है तो डेटा लिख देंगे। अब यहाँ पे प्रिंट क्या करवाना है, सेल्फ डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा। अब जो भी डेटा हम सेव करवाने वाले हैं वो हमेशा पहले यहाँ पे स्टोर होगा, उसके बाद रन हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अब ऐसे ही हम एक फंक्शन और बना लेते हैं, ठीक है ना। सो एक मैं फंक्शन बना लेता हूं डिस्प्ले डेटा। डिस्प्ले डेटा में हम रखते हैं सेल्फ, और अब जो हम डेटा इसमें प्रिंट करवाने वाले हैं, ठीक है ना। सो सेल्फ डॉट डिस्प्ले डेटा में मेरे को क्या प्रिंट करवाना है, ठीक है। सो मैं चाहता हूं कि मेरा स्टोर्ड डेटा है जो, ठीक है, स्टोर्ड डेटा वो मेरा हो सेल्फ डॉट डेटा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये खत्म हो जाता है, ठीक है ना। नाउ अब एक तीसरा फंक्शन ले लेते हैं, क्या, डेफ मतलब डिफाइन कर रहा है फंक्शन को, ठीक है ना। से हेलो, उसमें हम हेलो प्रिंट करवा देंगे, ठीक है ना। से हेलो में क्या करवाना है हमें, हेलो प्रिंट करवा देंगे। इसको भी सेल्फ देंगे, और सेल्फ के अंदर अब कुछ डेटा स्टोर करवा देंगे जो कि हमारा होगा प्रिंट हेलो, ठीक है ना। सो हाँ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा देते हैं, या हेलो ऑल, ओके, हेलो ऑल व्यूवर्स, ओके, हेलो व्यूवर्स, ठीक है। ये हमने प्रिंट करवा दिया। नाउ अब इसको ना स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर कैसे करेंगे, मैंने लिया स्टोर नाम का ऑब्जेक्ट ले लिया, और माई स्टोर उसमें पूरा स्टोर करा दिया। अब माई स्टोर को कुछ डेटा दूंगा जो मेरे को प्रिंट करवाना है, यानी माई स्टोर इसमें जो हमने सेल्फ डॉट डेटा दिया था ना, तो वो डेटा मैं इसको दूंगा। अब दिस इज सैंपल करके, है ना, कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो, दिस इज सैंपल डेटा, ठीक है। और यहाँ पे हम स्टोर डॉट करके अब हम ना फंक्शन कॉल कर लेंगे, लाइक डिस्प्ले डेटा, और इसको जैसे ही कॉल करेंगे तो ये जो है इसका ओके, ये एन लग गया था यहाँ पे, सो इसको हम हटा भी सकते हैं। दिस इज सैंपल डेटा। जैसे ही हम स्टोर डॉट और अपने से हेलो को कॉल करेंगे तो वो जो भी से हेलो में डेटा सेव्ड है, यानी ये वाला डेटा इसमें सेव है, सो ये प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है ना। तो से हेलो, तुम इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, ठीक है, हेलो ऑल व्यूवर्स, सो ये तुम देख सकते हो, ठीक है ना। सो इस तरह की क्लासेस होती हैं। कुछ भी क्लास का नाम रख सकते हैं, जो मर्जी रख लो, कुछ भी रख लो। माई स्टोर की जगह रुको, माई चैनल रख लेते हैं, ठीक है ना, माई चैनल, ओके, माई चैनल रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं माई चैनल, माई स्टोर की जगह क्या कर देते हैं, माई चैनल। देखो सेम थिंग, ठीक है ना। सो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी रख लो, कुछ भी नाम रख सकते हो तुम, ठीक है। ये मैं ऐसा कैसे ही छोड़ देता हूँ, नोट करना हो नोट कर लेना, ठीक है ना। चलो, सो क्लास इसका आंसर होता है, ठीक है। यानी जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं, जैसे माई चैनल मैंने एक क्लास क्रिएट करी थी, सो उसके लिए हमें एक क्लास कीवर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम क्लास को अपनी को कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो वो एक क्लास बन जाएगी पाइथन के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हम ये इस तरह के फंक्शंस को सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, ओके, सिलेक्ट द रिजर्व कीवर्ड इन पाइथन। रिजर्व कीवर्ड में मैंने तुम्हें एक वो दिखाया था, फोटो दिखाया था कि पाइथन में कितने सारे कीवर्ड जो है वो रिजर्व हैं, ठीक है ना। सो एल्स, रेज, इंपोर्टेंट, कंटिन्यू, और ये बहुत सारे जो है हमारे रिजर्व कीवर्ड्स हैं। एक सेकेंड, अगर मेरे पास फोटो पड़ी होगी तो मैं अभी दिखा दूंगा। है ये रही, ये देखो, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में शायद फोटो दिखाई थी। सो ये जितने भी सारे कीवर्ड्स हैं, वाइल, क्लास, असर्ट, लैम्डा, डेफ, एक्सेप्ट, ग्लोबल, इंपोर्टेंट, रिटर्न, यील्ड, फॉर, एलिफ, एल्स, कंटिन्यू, सो ये सारे जो भी हैं ये रिजर्व कीवर्ड्स हैं पाइथन के, ठीक है ना, जो कि वेरिएबल की तरह यूज नहीं हो सकते। ओके, आर नेस्टेड इफ एल्स आर ओके अलाउड इन पाइथन। देखो नेस्टेड इफ एल्स कैसे दिखते हैं, ठीक है ना। मैंने तुम्हें इफ एल्स पढ़ाया हुआ है, नेस्टेड इफ एल्स शायद नहीं बताया होगा, वो देख लो एक बार। देखो नेस्टेड इफ एल्स कैसा दिखता है। सो एक नेस्टेड कोड लिखते हैं, ठीक है ना, इट विल बी ए नेस्टेड कोड जिसके अंदर इफ एल्स के अंदर इफ एल्स होगा। सो नेस्टेड फंक्शन या नेस्टेड कोड क्या होता है, जो इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, यानी कंडीशन के अंदर कंडीशन हो या फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, ठीक है। जैसे मैं इसके अंदर एक फंक्शन और बना दूं और उसको डेटा सेव करा दूं, ठीक है ना। सो देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं।
मेरे पास एज का एक इनपुट ले लेते हैं एज का। सो इनपुट, और ऐसे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिख भी लो तुम, ठीक है ना। सो एंटर योर उम्र, ऐसे लिख सकते हो या इसको ऐसे ही छोड़ भी सकते हो, कुछ भी कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है, वो रन फिर भी होगा, ठीक है ना। सो एज का हमने इनपुट ले लिया। मैं एक कंडीशन देता हूं, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है ना। 18 हमारी एज होगी ग्रेटर देन, ये हमारी कंडीशन होगी। इसके अंदर मैं एक कंडीशन और देता हूं, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 21, तो ही मेरा डेटा जो भी मैं देने वाला हूं ये प्रिंट हो। सो यू आर इनफ, मतलब कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, टू कंज्यूम या ड्रिंक अल्कोहल, ठीक है ना। तो ये प्रिंट हो मेरा। अगर मेरी एज 21 से ज्यादा है तो मेरा 21 या 21 से ज्यादा है तो यू आर इनफ टू ड्रिंक, एक सेकेंड, ड्रिंक अल्कोहल, ठीक है ना। अदरवाइज इसका एल्स, अब ये एल्स इस वाले इफ का है, अभी इस वाले इफ का एल्स हमें देना है, ठीक है ना। अदरवाइज मेरा क्या कंडीशन प्रिंट हो कि प्रिंट ओके यू आर एन अडल्ट बट नॉट इनफ या नॉट ओल्ड टू ड्रिंक अल्कोहल। ओके, तो ये कुछ ऐसी हमारी कंडीशन हो सकती है। नाउ इसका एल्स देख लेते हैं। सो इसके एल्स को एक सिंपल सी कंडीशन देंगे, प्रिंट यू आर नॉट अडल्ट, ठीक है ना। अगर हमारी कंडीशन ये फॉल्स हो जाती है तो ये वाला कोड हमारा रन हो जाएगा, ठीक है ना, यानी ये वाली कंडीशन रन हो जाएगी, यू आर नॉट अडल्ट, ठीक है ना। तुम्हारी 18 भी नहीं है एज। तो जैसे हम इसको रन करेंगे हमारा एज का इनपुट लेगा यूजर से, ठीक है। यूजर ने डाल दिया, मतलब यूजर ने डाल दिया कि मैं 12 साल का हूं, ठीक है। जैसे हम एंटर करेंगे यू आर नॉट अडल्ट, तो तुम तो बड़े ही नहीं हो, ठीक है ना। तो ये सारी कंडीशन हमारी नहीं चली और ये वाली चली, क्योंकि जो कि सही है, मतलब, ठीक है ना, क्योंकि ये वाली सही है, दैट्स वाई ये रन हो गई। अब जैसे मैं इसको दोबारा रन करता हूं, मैं 18 दे देता हूं, ठीक है ना, 18 दे दी। सो इसने क्या बोला, अब मेरी ये इस वाली यानी नेस्टेड जो एल्स था वो कंडीशन चली। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था इसमें कि एज इक्वल्स टू या ग्रेटर देन या तो 21 हो या 21 से बड़ी हो, तो मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये प्रिंट हो जाएगी। अदरवाइज हमेशा एल्स चलेगा। सो जैसे मैंने ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो मेरा एल्स चला, क्योंकि इस वाली कंडीशन के हिसाब से ये सही नहीं था, ठीक है। सो 18 डाली, यू आर एन एडल्ट बट नॉट ओल्ड टू ड्रिंक एल्कोहल, ओके। तुम बड़े तो हो बट दारू पीने लायक नहीं हो, ठीक है। अब मैं डाल देता हूँ 21। तो ये देखो, यू आर इनफ टू ड्रिंक एल्कोहल, ठीक है ना। इनफ ओल्ड लिख देते हैं, इनफ ओल्ड टू ड्रिंक एल्कोहल। तो जैसे मैं 22 डालूंगा तो हमेशा ये वाला कोड हमारा रन हो जाएगा। सो दिस इज हाउ नेस्टेड इफ एल्स या नेस्टेड कोड लुक्स लाइक, ओके। तो ओके, सो यस, हमारे जो नेस्टेड इफ एल्स होते हैं वो अलाउड होते हैं पाइथन के अंदर। तुम एक्सप्रेशन देख चुके हो, ठीक है ना। सो पाइथन अलाउज स्ट्रिंग स्लाइसिंग। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ बिलो कोड? देखो, एक स्ट्रिंग है हमारे पास, ये एस इक्वल्स टू CPP बस शिकागो, ठीक है ना, कैप बस शिकागो या कुछ भी पढ़ लो तुम इसको। सो इसको एस का ना एस ऑफ 3 to 5 चाहिए हमें, एस में से 3 से 5 वाला। सो देखो 3 से 5 वाला क्या प्रिंट होगा, 0 1 2 3, यानी बी प्रिंट होगा। और 4 5 तो चलेगा नहीं, 0 to 4 चलेगा क्योंकि लेस देन 1 चलता है। सो बी यू हमारा प्रिंट होना चाहिए, ठीक है ना। और आंसर भी बी यू ही है, ठीक है। सो एक बार देख भी लेते हैं इसको, चलो यहीं से प्रिंट कर लेते हैं इसको, क्या, हाँ, इतना प्रिंट कर लिया, हमारा काम चल जाएगा। देखो ये वेरिएबल हो गया इसका। नाउ मेरे को ये एस का ये प्रिंट करवाना है। सो बी यू यानी 3 to 5 हमने बी यू ले लिया। अगर हम 0 लेते या इसको, अगर तुम यहाँ पे ऐसे कोलन भी छोड़ दोगे, कोलन से 5 तक, सो वो ऑटोमेटिकली 0 to 5 लेगा इसको, ठीक है ना। तो देखो 0 से 5 आया, यानी 0 1 2 3 4, टोटल 5 है बट 0 to 4 चलेगा। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट इट विल गोज अप टू लेस देन 1, ठीक है ना। 5 दिया 4 तक आएगा। सो 0 1 2 3 4, सो CPP BU, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे 0 लगा दूं और इस 5 को हटा दूं, सो ये पूरा का पूरा प्रिंट करके दे देगा, ठीक है ना, 0 to O तक, यानी जितने भी इसके एंड तक इंडेक्स है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो BU इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस, 3 to 5, ठीक है। क्लास टेस्ट, ओके, ये देखो क्लास टेस्ट डेफ इनिट, इसमें 2 इनिट हैं, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। देखो इसको दिखा देता हूं मैं एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लेना। और इफ देयर विल बी एनी बैकग्राउंड वॉइस तो इग्नोर इट, ओके। तो देखो पहले इसका इंडेंटेशन थोड़ा ठीक कर लेते हैं।
ओके, तो कोड में जो कमी है वो हमारा काम है ठीक करना, ठीक है ना, अदरवाइज कोड में एरर्स आ जाएंगे। सो ये बाय वर्ड हमारा गलत आया है इधर, इसको पहले ऊपर लेके जाएंगे और ऑब्जेक्ट यहाँ से हमारा इधर आ जाएगा। पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस नहीं है, इसमें भी नहीं है। नाउ विल ट्राई टू रन इट। जैसे हम रन करेंगे बाय वर्ड क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वैल्यू रूल इन पाइथन, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि पाइथन के अंदर जो भी डेटा हम न्यू सेव करवाएंगे वो पहले रन होता है, ठीक है ना। तो इसमें 2 इनिट थे, तो जो भी मतलब बाद में आएगा, यानी ये इसके लिए ना पहले ये सेव करवाया तो इसको रन करेगा, बट जैसे ही मैंने ये सेव करवाया, ये पाइथन इसको प्रायोरिटी देगा फिर, ठीक है ना, सेकंड वाले को। तो इसके लिए ये पहले हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने जैसे ही रन किया टेस्ट, अपनी ये क्लास रन की टेस्ट, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू टेस्ट, सो जैसे ही रन होगा वो प्रिंट बाय वर्ड देगा, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि दोनों ही प्रिंट हो, सो मैं सिंपली इसको यहां से हटा सकता हूं, तो मेरे को हेलो वर्ल्ड बाय वर्ल्ड दोनों मिल जाएंगे, ठीक है ना। सो बाय वर्ल्ड प्रिंट होगा इसका, ठीक है। चलो, अगर कुछ ऐसा आंसर आ सकता है यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एक क्लास में दो हमारे पास क्या है, फंक्शंस हैं, दोनों का नाम सेम है, ठीक है ना। देखो वाइवा जो लेने आएगा, यानी इंटरव्यूअर या जो भी होगा, वो तुमसे क्वेश्चन मतलब इसमें कैसे पूछ सकता है, मैचिंग क्वेश्चन। तो वो क्या पूछेगा कि हमारे पास एक क्लास है पाइथन की जिसका नाम टेस्ट है, या कुछ भी नाम ले देगा। जस्ट तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारे पास एक क्लास है जिसमें 2 फंक्शन सेम नाम से हैं, ठीक है ना। एक की वैल्यू हेलो वर्ल्ड है, दूसरे की बाय वर्ल्ड है, या कुछ भी हो, एक की वैल्यू 1 है, दूसरे की 2 है, ठीक है ना। और वो पूछेगा कि कौन सा आउटपुट आएगा, मतलब अगर हम रन करते हैं तो अगर कोड सही है तुम बोलोगे सर 2 आना चाहिए, ठीक है ना। वो क्या आएगा, 2 क्यों आएगा, क्योंकि पाइथन पहली बात तो लेटेस्ट वैल्यू रूल पे काम करता है, दूसरी बात ये इसको ना ओवरराइड कर देगा, जो भी फंक्शन होगा हमारे पास, ठीक है, उसको पाइथन क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। तो ओवरराइड इन द सेंस सेम नाम के फंक्शन है तो जो बाद में है उसको पहले रन कर देगा। सो दिस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग, ठीक है। चलो बाय वर्ल्ड, नाउ द फॉर्मेट फंक्शन व्हेन अप्लाइड ऑन अ स्ट्रिंग रिटर्न्स स्ट्रिंग। फॉर्मेट फंक्शन अगर किसी स्ट्रिंग पे अप्लाई करोगे तो स्ट्रिंग देगा। देखो कैसे, उसका भी बहुत प्यारा एग्जांपल है। अब मेरे पास एक ए वेरिएबल है, नेम ले लो, नेम इक्वल्स टू मेरे पास है, अपना नाम ले लेता हूं, ठीक है। दूसरा एज मेरा एज एक वेरिएबल है, एज की वैल्यू ले लेते हैं रियल, ओके। चलो, तो अब मेरा मैं कराना चाहता हूं प्रिंट, ठीक है। ये हो जाता है मेरा माय नेम इज, ठीक है ना, माय नेम इज दिस। अब ये क्या करेगा, जैसे हम डॉट फॉर्मेट लगाएंगे बाद में, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, ये जो मेरा मतलब ये जो पैरेंथेसिस मैंने लगाई है कर्ली ब्रैकेट्स, तो फॉर्मेट उसमें क्या करेगा, इनको मतलब नेम और एज को उठा के फिल कर देगा, ठीक है ना। माय नेम इज दिस, ओके, एंड आई एम ईयर्स ओल्ड। अब मैं क्या करूंगा, डॉट फॉर्मेट, और इसमें दे देंगे नेम कॉमा एज, एक सेकेंड, नेम कॉमा एज, ये तो सही है, एरर क्यों दे रहा है, एक सेकेंड, ये होना चाहिए था ना, देखो उठा लिया ना। सो इसकी एरर थी, क्योंकि जब भी हम कोई भी वेरिएबल में स्ट्रिंग को सेव करते हैं तो उसको डबल कोट्स में लिखते हैं, सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। सो इसने अपने आप, जैसे मैंने फॉर्मेट किया नेम एज को, सो इसने खुद ही उठा लिया, माय नेम इज कामक्ष एंड आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। आई एम ईयर्स तो लगाना ही भूल गए, तुम बताते नहीं हो यार। सो देखो, ठीक है ना। सो इस तरीके से फॉर्मेट हमारा काम करता है, ठीक है ना। सो ये क्या रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग ही तो रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। सो अगर मैं इसको रिजल्ट के इक्वल्स टू में रख दूं, इक्वल्स टू अनएक्सपेक्टेड इंडेंट को हटा देते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब मैं रिजल्ट का टाइप चेक करूं, टाइप ऑफ रिजल्ट, सो नन टाइप, एक सेकेंड, रिजल्ट इक्वल्स टू, अगर मैं इसको हटा देता हूं स्ट्रिंग, ठीक है ना। प्रिंट प्री डिफाइंड फंक्शन था, दैट इज वाई नन टाइप आ रहा था, बट जैसे ही मैंने प्रिंट हटा दिया, तो अब जब मैं नाम चेक करूंगा, मतलब रिजल्ट के, अगर मैं ये इसको भी हटा देता हूं, एक सेकेंड, ठीक है ना। सो हम यहाँ पे प्रिंट रिजल्ट कर सकते हैं,
तो वो पूरा वैसा का वैसा ही देगा जैसा हमने प्रिंट किया था ना, जस्ट नेम और एज को यहाँ पे फिल कर देगा जो हमने ये कर्ली ब्रैकेट छोड़े थे उसके लिए, ठीक है ना। और उसका टाइप उठा के दे देगा, टाइप क्या है उसका, स्ट्रिंग है। सो क्या रिटर्न हुआ हमारा, स्ट्रिंग, ठीक है ना। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, लिस्ट इज म्यूटेबल एंड टपल इज इम्यूटेबल, दैट इज करेक्ट। लिस्ट में हम चेंजेस कर सकते हैं, टपल में नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, जाओ वीडियो देख लो। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर, देखो इसमें ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट आइडेंटिफायर कैन हैव एनी लेंथ, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट। उस पर ज्यादा बहस करने का मुद्दा बन नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है या कुछ फिक्स नहीं है कि आइडेंटिफायर की एक ही लेंथ हो सकती है। आइडेंटिफायर की कोई भी लेंथ हो सकती है, ठीक है ना, यानी वेरिएबल की। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथन प्री डिफाइंड डेटा टाइप, क्लास। क्लास कोई डेटा टाइप नहीं है, जस्ट क्लास हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, पाइथन कंसिस्ट करता है, इट इज नॉट डेटा टाइप। ये डेटा टाइप है हमारे टपल, डिक्शनरी, लिस्ट, ठीक है ना, बट क्लास कोई डेटा टाइप नहीं होता, ठीक है ना। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ 7 यूनियन 10, या जोर ऑपरेटर इसको बोल सकते हैं। सो 13, ओके, वी कैन सी ओवर हियर। सो 7 और हमारा यूनियन का साइन हो गया ये 10, सो ये आएगा हमारा 13, दैट इज व्हाट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 19 मॉड्यूल बाय 2, मॉड्यूल का काम क्या होता है, रिमाइंडर फाइंड करना, ठीक है ना। सो जैसे हम 19 को डिवाइड करेंगे 2 से, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 है ना, 1 ही आएगा था, 1 ही तो आएगा भाई। 2 9 18 है ना, और 1 हमारा रिमाइंडर बच गया, हाँ सही तो है। 19 मॉड्यूल बाय 2, सो 1, हाँ सही है। सो 1 हमारा आंसर होगा, बट इसमें 1 नहीं है, सो नन ऑफ द अबव, ठीक है। ऐसी चीजें याद रखनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर प्रीसीडेंस, देखो प्रीसीडेंस यानी इंपोर्टेंस किसकी है, या किसकी पॉसिबिलिटी है पहले प्रिंट होने की, ठीक है। प्रीसीडेंस यानी पैरेंथेसिस की, मैंने तुम्हें बताया था पैरेंथेसिस की प्रीसीडेंस ज्यादा होती है पाइथन के अंदर। इज टपल म्यूटेबल, नो, टपल में हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, और टपल क्रिएट कैसे कर सकते हैं या कैसे बना सकते हैं, यू ऑलरेडी नो दैट, ठीक है। अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जाके प्रीवियस वीडियोस को चेक करो, so that you will be able to solve the questions and you will be able to learn all the questions and all Python that I have uploaded on the channel. Okay, so bye bye and have a nice day. Please support us, subscribe the channel. Okay, so thank you.